दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन झारखंड में। ये झारखंड की राज्य व्यवस्था का पार्ट 15 चैप्टर है। अंत तक देखते रहिए। राष्ट्रपति शासन आपको बहुत अच्छा से सब याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझने का कोई चीज नहीं है। जब राष्ट्रपति शासन इंडिया लेवल पे पढ़ाऊंगा तब समझिएगा। अभी बस रटने और समझने का चीज है। अंत तक देखते रहिए। देखिए, मैंने बहुत पहले एक ट्रिक्स बता दिया था कैसे ये सब चीजों को याद रखना है। राष्ट्रपति शासन को ट्रिक्स क्या बताया था? झारखंड में शिबू सोरेन कितने बार सीएम बना है? झारखंड में अर्जुन मुंडा कितने बार सीएम बना है? झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा है? और झारखंड में मुस्लिम राज्यपाल कितने बने? यही तो सब का उत्तर है 3। ठीक है, 3 तो क्लियर हो जाएगा। इससे एक फैक्ट ये हो गया कि जितने बार 3 मुस्लिम राज्यपाल बने हैं और राष्ट्रपति शासन भी 3 बार बने हैं। एक चीज क्लियर है कि हर एक राष्ट्रपति शासन में मुस्लिम राज्यपाल होंगे ही होंगे। ये चीज इस चीज से क्लियर हो गया आपको। तो सबको याद रखना है। तो जो SMS, ठीक है, SMS मैंने बताया था, SMS याद रखिए। पहला राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल कौन था? S से सैयद सिबते रजी, यही था। क्लियर। दूसरे में MOH फारूक, तीसरे में सैयद अहमद साहब थे। ठीक है, तो देखिए शुरू में भी पहले भी S, आखिरी में S, इसलिए पहले भी सैयद और आखिरी में भी सैयद। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। MOH फारूक को याद रखना है, SMS। ठीक है, ऐसे करके सारी चीज याद कराता हूं आपका। ठीक है, ये थे क्या, ये आपको याद हो गया कि 3 जो राष्ट्रपति शासन हुए थे उसमें से राज्यपाल कौन थे। ठीक है, उसके बाद उसमें PM कौन थे? ठीक है, सिंपल है, तीनों में मनमोहन थे। मन्नूमोहन तीनों में। क्लियर हो जाइए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये स्टूडेंट भूल जाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा है, राज्यपाल याद करते हैं, उसमें राष्ट्रपति कौन था वो भी तो याद करना है ना। वो भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति याद नहीं करते। तो राष्ट्रपति शासन में देखिए वेरी सिंपल है। 2 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सेकंड में भी प्रतिभा पाटिल और थर्ड में प्रणव मुखर्जी। ठीक है, बस क्लियर हो गया। और सीएम कौन था भाई? किसके सरकार गिरने से बना था? सेम है। प्रतिभा जहां देखिए वहां शिबू सोरेन मार दीजिए। शिबू की प्रतिभा, ठीक है, शिबू की प्रतिभा। और ये प्रणब मुखर्जी समय अर्जुन मुंडा के समय 1 बार कलंक लगा, शिबू के समय 2 बार कलंक लगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल ये बता दिए। अब देखिए और क्या क्या पढ़ना है। टोटल कितने सब दिन तक लगा है? टोटल कितने दिन भगवान भरोसे सरकार चली है झारखंड की? तो 621 दिन टोटल। ठीक है, पहली बार जो हुआ था वो 344 दिन का फर्स्ट वाला, और 344 पहली बार वाला ही सबसे लंबा चला। सबसे लंबा दिन तक कौन चला? ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 344 दिन। दूसरा वाला कितना चला? 102 दिन। और तीसरा वाला कब चला? कितना दिन चला? 175 दिन। क्लियर। तो यही सबसे ज्यादा दिन था, ये चला, उसके बाद ये चला, और सबसे कम दिन 102 वाला चला, सेकंड वाला चला। तो शिबू के समय में सबसे ज्यादा दिन वाला भी चला और सबसे कम वाला भी दिन चला। ये आपको याद रखना है। टोटल हो गया 621 दिन राष्ट्रपति शासन झारखंड में लगा था। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा।
वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि कितने दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा, कब लगा, किस दिन खत्म हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, उसको हम लोग सरलता से पढ़ते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हार्ड क्वेश्चन है मगर सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग लिख देते हैं पहला राष्ट्रपति शासन, सेकंड राष्ट्रपति शासन, थर्ड राष्ट्रपति शासन। ठीक है, कब तक चला टर्म हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन सेलेक्ट करने में बहुत मदद करेगा। ये है कि देखिए, कोई भी राष्ट्रपति शासन जिस साल शुरू हुआ उसी साल खत्म हुआ है। ठीक है, मतलब 2009 में कोई शुरू हुआ है तो 2009 में ही खत्म हुआ राष्ट्रपति शासन। पहला बार वाला 2009 में शुरू हुआ है, इसका इस थ्योरी के अनुसार ये 2009 में ही खत्म होगा। दूसरा वाला 2010 में शुरू हुआ, 2010 में ही खत्म होगा। तीसरा वाला 2013 में शुरू हुआ है, 2013 में ही खत्म होगा। ठीक है, पहला वाला देखिए क्या है, 344 दिन चला, सबसे बड़ा, सबसे लंबे दिन तक 344, क्या मतलब ये 21 दिन कम है 365 होने में, मतलब एक साल होने में। तो ऐसी कंडीशन कभी कब फुलफिल करेगा, जब जनवरी से दिसंबर चलेगा तभी 21 दिन बचे, साल का 21 दिन बचा हुआ रहेगा। ठीक है, 365 से 44 घटा दीजिए 21 दिन। तो इसका मतलब क्या, सीधे सिंपल है भाई, जनवरी से दिसंबर तक चला। ठीक है, यही होता है, यही कंडीशन ही है। और देख लीजिए, जनवरी से दिसंबर चला, 21 दिन होता तो फिर 2009 पार कर जाता। ठीक है, अब डेट, या फिर इसको दो तरीके से भी याद रख सकते हैं। पहला बार राष्ट्रपति शासन जॉन्डिस की वजह से लगा, जन और डिस। ठीक है, जॉन्डिस एक बीमारी होता है ना, जॉन्डिस, तो जॉन्डिस ऐसे भी याद कर सकते हो। लेकिन ऐसे भी आप याद कर लो कि कब से चला, जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 तक। और देखिए कि ये 9 के वजह से आपको याद रहेगा, 9 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों में 9, 19 जनवरी से 29 दिसंबर। ठीक है, पहला वाला सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, पहला वाला एकदम 100% आपको याद रख लीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट से आप जब एग्जाम में देने जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि 9, ये 9 इसमें भी जरूरी है, इसमें भी जरूरी है, और 2009 भी है। ठीक है, पहला वाला ऐसे 344 दिन चला था। ठीक है, और एक चीज और याद रख लीजिए, पहला वाला जनवरी में शुरू हुआ था और आखिरी वाला भी जनवरी में ही लगा था। ये भी एक तरफ से ट्रिक्स लगा सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, वो 102 दिन चला था, 102 दिन चला था। ये कब शुरू हुआ था, जून में। ठीक है, जून में, जून से लेके ये चला था सितंबर तक। और 10 बता दिया था कि 2010 में ये चलता, तो 10 सितंबर 10, जून 10 लिख दीजिए। और 1 जून उल्टा दीजिए उधर 10 सितंबर, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, और ऐसे भी याद रख सकते हो कि 6 महीना का ये, हम जब भी राष्ट्रपति शासन लगा वो पूरे 6 महीने की, मतलब 6 माही के शुरुआत में लगा। पहला 6 माही जनवरी में शुरू होता है, आखिर उसके बाद वाले 6 माही जो होता है वो जून में शुरू होता है। देखिए, ये दोनों जून में शुरू हुआ, जनवरी में शुरू हुआ, ये जून में शुरू हुआ। इस हिसाब से भी याद रख सकते हो। या 102 दिन चला, इस हिसाब से भी याद रख सकते हो काउंट करके। तो ये, या ऐसे भी याद कर सकते हो, 01 को 10 से पलट दो, जैसे आपको सुविधा लगे, मगर इसे याद रख लीजिए। इतनी भी हार्ड चीज नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तीसरा वाला तो बता दिए, पहला और तीसरा वाला जनवरी में लगा था। तो जनवरी में कौन से, 13 में, 2013 में, जनवरी 13 से जुलाई 13 तक। ठीक है, 18 जनवरी से 12 जुलाई। ठीक है, ये जैसे भी आप याद कर लीजिए, ये दोनों तो याद करना तो बड़ा सिंपल है आपके लिए। ठीक है, इसको भी लगभग इतना तय है कि जितना बता दिए वही चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में घूम जाए तो एग्जाम में ऑप्शन देख के बहुत आसानी से मार दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।